चलिए एक सवाल पे चर्चा करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास ये एक एक्सिस है, ठीक है, जिसके अबाउट हमें एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और जो सिस्टम मैं ले रहा हूँ वो पूरी तरह से डिस्क्रीट है। मान के चलिए ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है ना। और सबका डिस्टेंस भी दे रखा है। सपोज दैट ये 3 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 1 मीटर है, ये डिस्टेंस है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप मान के चलो 2 मीटर है। और हमें कहा जा रहा है कि इस डिस्क्रीट सिस्टम का इस एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्क्रीट सिस्टम का, क्या पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है। यहाँ हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? AB के अबाउट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना उसकी वैल्यू एक्सिस के, किसी एक्सिस के अबाउट हम बात करेंगे, है ना। एक्सिस चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस AB एक्सिस के अबाउट इस दिए गए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, है ना। ये चीज फॉर्मूला आपको पता है, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है? I बराबर सिग्मा MI RI स्क्वायर, नहीं I इक्वल टू 1 से लेके अब n, तो यहाँ n कितने हैं? 4 ही है, तो 1 से लेके 4, राइट। यानी सिंपल बात करें तो M1 R1 स्क्वायर, I की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा, प्लस M2 R2 स्क्वायर, I की जगह 2 रखोगे, I की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा? M3 R3 स्क्वायर, और I की जगह 4 रखोगे तो M4 R4 स्क्वायर, है ना। ये सबको जोड़ देना, सिग्मा बता रहा है, सबको जोड़ देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। कुछ करना नहीं है, सबकी वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। किसी एक को आप M1 कह दो तो ये आपका R1 हो गया, इसको आप M2 कह दो तो ये आपका R2 हो गया, ये आप इसको आप M3 कह दो तो ये आपका R3 हो गया, ये आपका M4 है तो ये आपका R4 हो गया, ठीक है। बस वैल्यूज डालो, सॉल्व कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए डालते हैं हम लोग। आपका 2 किलोग्राम है इंटू 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 3 किलोग्राम और 2 मीटर है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1 इंटू 1 किलोग्राम है और डिस्टेंस है 2 मीटर तो 2 का स्क्वायर। तो क्या किया? हर मास को उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना। चलो अब ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, और अच्छा किस में आएगा? तो ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, ओके। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और इसका मीटर स्क्वायर, तो किस में आने वाला है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। तो चलिए यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 2 जा 18, प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, और ये आपका 4 ही आएगा, तो ये भी आपका 4 आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो 18 12 हो गया आपका 30, 34 38, यानी इसका आंसर जो आपका आ रहा है I इक्वल टू सीधा सीधा आ रहा है 38 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए तो डिस्क्रीट सिस्टम का हमने यहाँ पर एक सवाल बना लिया है ना। अब एक छोटा सा कंटीनम में भी देख लेते हैं, ठीक है। कंटीनम में तो कंटीनम का एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर कंटीनम की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटीनम हो सकता है कि एक रड है मेरे पास, है ना, और रड का जो लेंथ है वो दिया होगा कि L है, इसका मास मान लेते हैं कि M है, और सपोज मैं इस रड को ना किसी एक एंड के अबाउट ले जाना चाह रहा हूँ, है ना। सपोज ये इसका जो एंड है AB, इसके अबाउट मैं इसको रोटेट कराने वाला हूँ, है ना।
तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होनी है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट होगा, राइट। जैसे अगर मैं इसको ऐसे नचा रहा हूँ, देख लो इस तरह से, ठीक है, ऐसे नाच रहा है ये, मैं ठीक से नहीं नचा पा रहा हूँ पर आप समझ पा रहे हो। ये रड हुआ, रड को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक इंड के अबाउट ऐसे मैं नचाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, मुझे इस एक्सिस के, रोटेशन तो इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो ये जो एक्सिस है जो बिल्कुल इसके एक इंड से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हम उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब हम एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो इस रड की एक एंड से पास करता है और उसके एक एंड पे परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब ये कैसे पास करेंगे, निकालेंगे, तो आपको निकालने का तरीका सिंपल आपको पता है। करना क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम है ना, तो इसमें से कोई आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ना है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से x पे जाके कोई एक आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ लूँगा। अब इस आर्बिट्ररी से पार्टिकल में कुछ तो थोड़ा सा लेंथ होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ से काट रहे हो तो कुछ तो लेंथ होगा ना इसमें, है ना। तो मान लेते हैं इसका लेंथ dx है ना, x में ही जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो dx इसका लेंथ हो गया। इसका कुछ तो मास होगा ना, क्योंकि इसको काट के हटाओगे यहाँ से तो कुछ तो मास कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इसका मास dm है ना। अच्छा, टोटल लेंथ आपने l दे रखा है और टोटल मास आपने m मान रखा है, तो यहाँ हम लोग एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और हाँ, इस एग्जांपल में जो रड है ना वो यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म रड है। कहने का मतलब आप कहीं भी जाओ सेम लेंथ लोगे सेम मास मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे लीनियर मास डेंसिटी, और अगर लीनियर मास डेंसिटी आपका लैम्डा है, ठीक है, डेंसिटी आपका लैम्डा है, तो फिर लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल मास बटा टोटल लेंथ, यानी m/l, है ना। तो लैम्डा हो गया आपका m/l, और अगर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है तो आप इस dm की वैल्यू भी लिख सकते हो, है ना भैया। यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। ओके, तो फटाक से लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा m/l dx। मैंने मास कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे करना क्या है, आप सबको पता है, मुझे फॉर्मूला यहाँ यूज करना है इंटीग्रेशन। क्या इसका इंटीग्रेशन होने वाला है, तो इस आर्बिट्ररी पार्टिकल के मास में इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और उसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी पार्टिकल का मास dm है, एक्सिस से डिस्टेंस इसका x है, तो x का स्क्वायर कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो सॉल्व कर ही देते हैं, है ना। तो फटाक से क्या करना है, dm की वैल्यू को पुट करना है। dm की वैल्यू क्या है, m/l dx। अच्छा, m/l dx। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पूरा रड कवर करना है तो आपको एक एंड से शुरू करना है, दूसरे एंड तक पहुंचना है। तो इस एंड पे अगर जाओगे तो जो पार्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है, रड इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, तो सबसे अगर एक एंड पे आप जाओगे तो आपको जो पार्टिकल मिलेगा उसके लिए x क्या हो जाएगा, 0। और जब दूसरे एंड पे पहुंचोगे तो आपको जो पार्टिकल मिलेगा उसके लिए x क्या हो जाएगा, l, है ना। यानी आपको तो हर एक पार्टिकल के साथ ये काम करना है ना, हर एक पार्टिकल का ये चीज निकालना है, उसको जोड़ना है, राइट। तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा और यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर यहाँ हो तो आपके लिए x की जो वैल्यू है वो है 0, और जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आपके लिए x की जो वैल्यू है वो है l। यानी जो यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व होने जा रहा है, ठीक है, उसमें जो लिमिट लगेगी x की वो 0 से l हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स है और आपको इसी मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर क्या था, x² m/l dx, 0 से लेके l। l की x की लिमिट है ये, है ना, 0 से लेके l। इसमें m/l तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ये सीधा सा हो गया इंटीग्रेशन x² dx 0 से लेके l। तो m/l आपका बाहर आ चुका है। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, जल्दी बताओ, x³ 3, है ना। x² का इंटीग्रेशन भूल गए हो फॉर्मूला, तो याद करो, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x का पावर n+1/n+1, राइट।
तो यहाँ पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा 3, तो x³/3, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या हो गई, 0 से लेके l। अब आपको पता है क्या करना होता है, एक बार अपर पुट करना होता है, फिर घटाओ एक बार लोअर पुट करना होता है ना। समझ में आ रहा है ना? तो बस फटाक से पुट कर दो, जल्दी जल्दी पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइनली आपकी i की जो वैल्यू आ रही है वो m/l, और x की जगह पर एक बार आपको क्या रखना है, क्या रखना है, वो देख लो क्या है। एक बार यहाँ पर l रखना है, तो l³/3 आएगा, फिर घटाओ 0 रखोगे x की जगह पर तो 0 ही हो जाएगा, यानी फाइनली l³/3 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप l³/3 घटाओ 0, l³/3 आ गया, यानी ये आ गया m/l इंटू l³/3, इस l से ये क्यूब खत्म, स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना, समझ रहे हो। यानी क्या आने वाला है, ml²/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के बता दिया। सिस्टम में हमने किसको लिया था, तो हमारा सिस्टम था एक यूनिफॉर्म रड जिसका मास m है, लेंथ l है, और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाली है, तो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इसके वन एंड से पास कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो फिर धीरे धीरे हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ, और उस थ्योरम का यूज करके भी हम बहुत सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, है ना। और फिर रोटेशन में भी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तब तक के लिए